माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 7 दैट इज ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी, जिसमें लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 7.4। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 7.5। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका K1 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है इन सभी में A B C D एंड F। यहाँ पे आपके टोटल 6 पार्ट दिए गए हैं एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक में A B C, ये देखिए A B C D E F, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये आपका राइट ट्राइंगल है। हर एक ट्राइंगल जो है आपका ये राइट ट्राइंगल है। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, ये भी आपका राइट ट्राइंगल है। और हर एक जगह आपने फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ये जो आपको गिवन दिए गए हैं नंबर, ये आपके क्या है, हाइपोटेन्यूज हैं। और हम राइट ट्राइंगल में आपके लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। याद होगा आपको, मैंने बेसिक जब करवाया था मैथ्स का तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हर एक जगह आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। जैसे आपके पास बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, हर एक जगह आपको गिवन है। जस्ट आपने वैल्यू पुट करते जाना है और हर एक जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो फाइंड करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपका परपेंडिकुलर 10 है, बेस 10 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू A है, यही मैंने लिखी है। तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, या पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हो, जो भी लिख सकते हो आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे अब। हाइपोटेन्यूज आपका A है तो A का स्क्वायर आ गया, बेस भी आपका 10 है, 10 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी आपका 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, 100 प्लस 100 दोनों आगे कितने होंगे, 200। यहाँ से जो आपकी A स्क्वायर की वैल्यू है वो आपकी आ गई 200। लेकिन हमें A की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए। आपको पता जो नंबर यहाँ पे स्क्वायर हो उस साइड जाके बन जाता है आपका स्क्वायर रूट। ये आएगा आपका स्क्वायर रूट किसका, 200 का। अब यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये इतनी बड़ी वैल्यू हम नहीं ना रख सकते, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको थोड़े से इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। आपको पता है 10 इंटू 10 100, 100 मल्टीप्लाई 200। अब क्या होता है, जो नंबर 2 होते हैं वो रूट के बाहर निकल के 1 बन जाते हैं। 10 आपका 2 बार है, वो बाहर जाके 1 बार बन गया, और अंदर क्या बच गया 2, क्योंकि 2 अकेला ही था। अगर वो भी 2 बार होता तो बाहर आके 1 बन सकता था, इसलिए रूट इसकी आंसर क्या आ गया आपका 10√2 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें बाकी पार्ट भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज B है, बेस आपका 12 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर आपका 13 सेंटीमीटर है। फिर उसी तरह पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज के इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, हाइपोटेन्यूज दैट इज B, उसका स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू बेस, बेस में 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 13 है, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 144 आ जाता है, 13 इंटू 13 आपका आता है 169। तो यहाँ से आपकी 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225। जब आप इनको ऐड करेंगे 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 3, तो ये आपका आ गया 313। लेकिन ये आप किसी को भी ऐड करके नहीं आएंगे। ठीक है, मीन्स किसी को भी मल्टीप्लाई करके ये नंबर मतलब ब्रेक ही नहीं होता, इसके प्राइम फैक्टर नहीं बनते, इसलिए आप इसको रखिए √303। ठीक है, अगर बनते हैं तो बना सकते हैं आप, क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर है 1, और इसको खुद को छोड़ के कोई भी इसके फैक्टर नहीं बनते, इसलिए इसका आंसर ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपका हाइपोटेन्यूज C है, बेस 24 है, परपेंडिकुलर 7 है। पुट कीजिए वैल्यू, ये आपका आएगा C का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 प्लस आपका ये आ गया 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। तो ये आपका आ गया C स्क्वायर इक्वल्स, जब इन्हें ऐड करेंगे 9 और 6 कितने हो गए 15, 7 और 4 11 और 12 हो गए 1 और 6 25। अब यहाँ से देखिए C इक्वल्स टू √625। लेकिन 625 किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से आता है ये भी आपको पता होता है, 25 इंटू 25। तो ये सिंपली आपका क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बार था, रूट से बाहर निकल के ये 1 बार आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपका हाइपोटेन्यूज D है, बेस आपका 8 है, परपेंडिकुलर आपको 6 दिया गया है। तो यहाँ पे लगाइए हाइपोटेन्यूज मीन्स D का स्क्वायर, बेस मीन्स 8 का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर मीन 6 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36, जब दोनों को ऐड करेंगे ये आपका आएगा 100। तो यहाँ से जो d का स्क्वायर था वो बन गया अंडर रूट ऑफ 100। 100 किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से आता है 10 × 10, तो बाहर जाके आपका एक 10 आएगा। इसका मतलब d की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका v पार्ट है 5th वाला, उसमें आपका हाइपोटेन्यूज e दिया गया है, बेस आपका 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आपका 9 दिया गया। ये वैल्यू सब पुट कीजिए, यहाँ पे आएगा e का स्क्वायर, बेस मीन्स 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स 9 का स्क्वायर। 12 × 12 आपका 144 होता है, 9 9 जो होता है आपका 81। कर लीजिए इन दोनों को ऐड, आपका आएगा 225। तो यहाँ से जब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा ये रूट हो जाएगा 225, और 225 किसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है आपको पता है, आपको ये आपका आता है 15 × 15। अब ये बाहर आके आ गया 15 सेंटीमीटर, मीन्स जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 6 पार्ट में आपका हाइपोटेन्यूज f दिया गया है, बेस आपका 40 है, परपेंडिकुलर आपका 9 है। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ये आपका आ गया 40 का स्क्वायर और ये आपका आ गया 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 40 × 40 दैट इज 1600, 9 9 ज़ा 81। जब आप इसे ऐड करेंगे ये आपका आएगा 1681। तो ये स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाएगा 1681 का, और ये आपका स्क्वायर रूट होता है 41 का, मीन्स 41 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाता है 1681। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन नंबर K2 में बोला गया है कि लेंथ आपको जो 2 लेग्स हैं, ये आपकी लेग्स होती हैं दो, जैसे परपेंडिकुलर बेस बोला जाता है राइट ट्रायंगल की, इन दोनों साइड की लेंथ दी गई है। आपको लेंथ निकालनी है थर्ड साइड की, मीन्स हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, AB जो कि 1.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद AC वो आपका 0.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बाय डायरेक्ट लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, जिसे आप PGT भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर आ गया, बेस है हमारा AB जो कि हमारे पास है 1.5, परपेंडिकुलर जो कि हमारा AC है वो है हमारे पास 0.8 का स्क्वायर। जब आप इसे करेंगे ये आपका आएगा 2.25 प्लस ये आएगा 0.64, दोनों को ऐड कीजिए 549,628 2.89। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा BC। अब ये स्क्वायर उसके ऊपर जाके लग जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये आपको पता है किसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आता है, ये आपका 17 का बेसिकली स्क्वायर होता है, लेकिन जहाँ पे पॉइंट है तो 1.7 का स्क्वायर हो जाएगा। 1.7 एक बार बाहर चला जाएगा, तो ये आपकी जो लेंथ है इस साइड की वो आपकी आ गई 1.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है, जिसमें आपको लेंथ दी गई है एक लेग्स की वो है 240 मिलीमीटर, और लेंथ आपको हाइपोटेन्यूज की दी गई है 25 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास यहाँ पे AB की लेंथ जो है वो है 240 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, डिवाइड किया तो 0 0 कैंसिल, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दिए गया BC, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी दी गई है 25 सेंटीमीटर। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बाय PGT, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उससे क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 25, बेस आपके पास 24 और परपेंडिकुलर है आपके पास AC, जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 × 25 होता है आपका 625, 24 × 24 होता है आपका 576, प्लस ये आपका आ गया AC स्क्वायर। अब वो प्लस का जो 576 है वो इस साइड जाके हो जाएगा आपका माइनस का इक्वल्स टू AC स्क्वायर। आप क्या कीजिए AC स्क्वायर को इस साइड पे लिख लीजिए, 625 में से जब माइनस करेंगे ये आप, तो ये आपका आएगा 49। तो 49 किसका स्क्वायर होता है आपको ऑलरेडी पता है, 7 का होता है, तो सीधा डायरेक्टली लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जी आपको मीडियन ड्रा किया है, ठीक है, ट्राइंगल का,
और आपने इसका क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है मीडियन की। और हर एक जो साइड है ना इक्वलेटेड ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो हर एक साइड है आपकी 8 सेंटीमीटर गिवन दी है। आपको पता है मीडियन जो क्या करता है, साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट बन जाता है। अगर 8 है तो 4 इधर होगा, 4 इधर, मीन्स AD भी 4 सेंटीमीटर होगा, DB भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। एक चीज़ और आपको पता है कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके जो मीडियन और आल्टीट्यूड होता है वो क्या करता है, कोइंसाइड करता है। मीन्स मीडियन जो होता है वो इक्वल्स टू आल्टीट्यूड, उसके इक्वल हो जाता है। अगर ये बात है तो ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। सो अगर ऐसी बात है तो जो आपका ये ट्रायंगल है इन राइट ट्रायंगल बन जाएगा। राइट ट्रायंगल कौन सा, CDB, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे बाय PGT। बाय PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 8, बेस आपका कितना है यहाँ पे 4, परपेंडिकुलर कितना है जो मीडियन था आपका दैट इज CD, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस आपका CD का स्क्वायर। अब ये प्लस का 16 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, मैं CD को उधर लिख लिया और 64 माइनस 16 कर दिया, ठीक है। जब आप इसे माइनस करेंगे ये कितना आएगा 14 माइनस 6 8, 5 माइनस क्या कहा गया 48। ये CD आपका बन जाएगा रूट ऑफ 48। 48 को आप थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए। 48 कैसे आता है, 16 3 मीन्स 4 4 16 इंटू 3, 4 2 बार है, एक बार रूट से क्या होगा बाहर आ जाएगा, ये आपका आएगा 4√3 सेंटीमीटर। तो मीडियन की लेंथ निकल गई आपकी, देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन, जो आप मीडियन की लेंथ फाइंड कर रहे थे वो आपकी कितनी आ गई 4√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, 3 साइड हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, दो 5 सेंटीमीटर इक्वल साइड्स होती हैं और एक आपके 8 सेंटीमीटर, और एक मीडियन आप ड्रा कर रहे हो कहाँ पे, अनइक्वल साइड पे, ठीक है। ड्रा कर रहे हो, आपको लेंथ निकालनी है इस मीडियन की। अगर इसका नाम हम डाल रहे हैं CD, आपको लेंथ निकालनी है CD की। तो यहाँ पे भी मीडियन आपका किसके इक्वल होता है, आल्टीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारे तो कोइंसाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये जो आपका सेंटर वाला आता है ये कोइंसाइड करता है, ठीक है। इन हेयर सीधा लिख सकते हो यहाँ पे, हेयर जो मीडियन है इक्वल्स टू किसके है, आल्टीट्यूड। सो ट्रायंगल CDB वो भी क्या बन जाएगा आपका राइट, शॉर्ट में लिख रही हूँ ट्रायंगल। अगर राइट बन जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर था, ये 4 4 में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मीडियन क्या करता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपने निकालनी है मीडियन की लेंथ। वी हैव हमारे पास क्या होता है PGT से पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, हाइपोटेन्यूज है आपके पास 5, बेस आपके पास 4 प्लस परपेंडिकुलर आपका है दैट इज CD लिख दीजिए यहाँ पे जिसको फाइंड करना। ये आपका 25 आ गया इक्वल्स टू 16 प्लस CD स्क्वायर, प्लस का 16 उस साइड जाके माइनस का हो गया, CD स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 जो कि 9 होता है। 9 आपको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। तो यहाँ से आपकी CD इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो मीडियन आपका कितना आ गया, यहाँ पे मीडियन की लेंथ आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने लेंथ निकालनी है उस लाइन सेगमेंट की जो जोड़ रहा है दो रेडियस सर्कल की। ये देखिए ये भी OB भी रेडियस है, OE रेडियस है, लेकिन मैंने OA और OB को 90 डिग्री पे क्यों लिया, गिवन दिया गया है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों OA और OB आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो आपको इस लाइन सेगमेंट की जो इन दोनों रेडियस को जोड़ रहा है ना, इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। और आपको सर्कल का रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। सेम आपने K1 में फर्स्ट क्वेश्चन में यही ऐसा ही किया था, ठीक है। तो आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बेस वो है आपका 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर वो भी आपका 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना आपने। तो यहाँ पे लिखिए डायरेक्टली बाय PGT क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपने फाइंड करना है, ये मीन्स AB की वैल्यू फाइंड करनी है
बेस आपका 10 है प्लस 10, 10 का स्केयर 10 10 सा 100 प्लस 100 मीन्स 200, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे, जैसा फर्स्ट पार्ट में किया था हमने, 200 है, 200 को ब्रेक कीजिए, 10 10 सा 100 मल्टीप्लाई 2, 10 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा, √2 तो एक बार है, उसको ऐसे ही रहने देंगे। ये आपकी वैल्यू आ गई जो डिस्टेंस है दोनों रेडियस के बीच में। नेक्स्ट आपका S4 क्वेश्चन है, ये आपको डायग्राम उसमें दी गई है, आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ना ही आपके पास ये है या ना ही ये है, कोई एटलीस्ट दो चीज़ें तो गिवन हो, जस्ट आपको हाइपोटेन्यूज दिया गया, ना ही बेस है ना ही परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए इसके साथ में ही ये टोटल 17 दी गई है। तो अगर आपको इस साइड की लेंथ पता चल जाए तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब आपके पास तब फाइंड कर सकते हो जब इसकी वैल्यू जो है गिवन हो। इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, आप पहले लगाओगे ABC ट्राइंगल में लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ से जो वैल्यू आएगी BC की, 17 में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, पीछे बचेगी आपकी CD की वैल्यू। देखिए मैं डायरेक्टली ले रही हूँ यहाँ पे ABC ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होगा कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है आपका AB प्लस आपका BC का स्क्वायर, ठीक है। AC है आपका 13, AB है आपका 5, BC आपने फाइंड करना है। यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर आपका 25 प्लस ये आ गया BC का स्क्वायर। अब प्लस का 25 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये BC स्क्वायर क्या आएगा 169 माइनस 25 इक्वल्स टू आता है आपका 144। यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 144, जो किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो आपका 144 आ जाता है। BC की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए BC की वैल्यू 12 है, टोटल ये 17 है, 17 माइनस 12 करोगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इन ट्राइंगल CDE, इन ट्राइंगल CDE बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका आएगा CE का स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपने D की फाइंड करनी है, ठीक है। CE की वैल्यू आपके पास है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू CE की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस DE आपने फाइंड करना है। अब यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169 इक्वल्स टू 25 प्लस DE सेम ही आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये आपका आ गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 24 5 इक्वल्स टू DE का स्क्वायर, फिर से 144 आ गया। तो यहाँ से DE की वैल्यू आपकी क्या आएगी 12 सेंटीमीटर, जो आपने फाइंड करनी थी। यहाँ से DE की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर A1 है, यहाँ पे A1 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो रोप है फ्लैग की पोल की इज टाइड टू द ग्राउंड। ये देखिए ये आपको पता है फ्लैग है, ये इसकी रोप है, ये ग्राउंड के साथ यहाँ पे बांधी हुई है। आपको यहाँ पे बोला गया है फाइंड x, आपको पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेन्यूज दिया गया है, लेकिन x आपको फिगर में दिया नहीं गया है, x आपकी यही वैल्यू है। और आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपने क्या करना है आपका बेस फाइंड करना। तो आप कैसे करेंगे, आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हम कर रहे थे बाय PGT। आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है आपका 41, 41 का स्क्वायर, बेस आपका x, x का स्क्वायर, फिगर में आपको x नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे आप x लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर है आपका 9 का स्क्वायर। जब 41 इंटू 41 करो तो वो आपका आता है 1681 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9 9 ज़ा 81। अब आप x स्क्वायर को इधर रख लिए, ये प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 681 में से 81 को माइनस किया तो ये आपका आएगा 1600। तो आपको तो पता है 1600 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये देखिए ये जब आएगा 1600 के ऊपर तो 1600 आपका आता है 40 इंटू 40, इसलिए यह इसकी आपकी क्या लेंथ आएगी 40 मीटर, क्योंकि आपका पता है आपको 40 इंटू 40 करो तो आपका क्या आता है 1600 आता है। 2 बार 40 था, एक बार रूट के बाहर आ गया। नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक ब्रोकन ब्रांच है ट्री की, एक आपकी ट्री है उसकी ब्रांच जो है वो टूट जाती है और टच कर रही है ग्राउंड को और बना रही है एक राइट एंगल, ठीक है। ये स्टैंडिंग पार्ट है इसका ट्री का, और ये आपका जो टूटा हुआ पार्ट है वो है, ठीक है। यहाँ पे वो बना रही है राइट एंगल ट्राइंगल, और टोटल जो लेंथ था स्टम्प की स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे स्टैंडिंग है, ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट, वो जो टूटे हुए पार्ट की लेंथ है वो आपको दोनों की कितनी दी गई है 18 मीटर, मीन्स इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ आपको दी गई है 18 मीटर।
तो जो ब्रोकन ब्रांच आपकी जो टच कर रही है ग्राउंड को एट ए डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, वो यहाँ से, ये बेस है ट्री का, यहाँ से यहाँ तक जो कुछ डिस्टेंस है वो आपको दी गई है 12 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टम्प, आपको इसकी हाइट निकालनी है स्टम्प की कितनी होगी, जो स्टैंडिंग पार्ट है ना उसकी आपने हाइट निकालनी है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो लेट कर लीजिए ये आपका कितना है x मीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया गया था कि AC प्लस BC जो है वो आपका कितना है, टोटल 18 मीटर है, ठीक है। ये आपको दिया गया था, दोनों की इकट्ठी जो कितनी दी गई है लेंथ आपको 18 मीटर। अभी यहाँ पे देखिए AC प्लस BC हमने कितना ले लिया, x इक्वल्स टू 18। अब यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड कीजिए, वो आएगी आपकी 18 माइनस एक्स, ये प्लस का उस साइड जाके हो गया माइनस का। देखिए ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया 18 माइनस एक्स, ठीक है, और x आपका परपेंडिकुलर है और बेस भी है, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बाय PGT, PGT से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका BC का स्क्वायर। मैंने लेंथ के नाम लिख दिया, आपको ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, AB है आपका 12 और BC है आपका x, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। खोलिए इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a आपका 18 है, b आपका x है, a स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस 2a 18b x, ठीक है। ये फॉर्मूला ओपन कर दिया और यहाँ पे देखिए 144 प्लस आपका x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 18 का स्क्वायर जब आप करते हो वो आपका आता है 324 प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 18 टू 36 एक्स, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर उस साइड जाके माइनस का कर दिया मैंने, नंबर को भी यहीं पे रहने दें, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया माइनस 36 एक्स इक्वल्स टू प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे ये आपका आएगा 280, ठीक है, सॉरी माइनस का 180, क्योंकि साइन बड़े का आता बड़ा माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 180 था, ये 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाके आपका क्या हो गया डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब इसे डिवाइड कीजिए 18 टू ज़ा 18 वन ज़ा 18 जीरो ज़ा, ठीक है, 18 टू ज़ा 36 18 टेन ज़ा 2 5 ज़ा। तो यहाँ से आपका आ गया कि जो लेंथ है स्टैंडिंग पार्ट की वो आपकी 5 मीटर आ गई। नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन बोला है कि एक आदमी जो है वो 84 मीटर की दूरी पे खड़ा है, 84 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, किससे, एक टेंट हाउस से, ठीक है, किससे, लाइट हाउस से, सॉरी लाइट हाउस आपका होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और उस लाइट हाउस की हाइट कितनी है 13 मीटर। आपको पूछा गया है फाइंड करनी है, आपने जो फीट है मैन के उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है विद द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ये डिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक राइट ट्राइंगल बन गया आपका, अपने हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड करना है। तो बाय डायरेक्ट लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पता है हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो उसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है दैट इज AC का स्क्वायर। बेस आपका कितना है 84, परपेंडिकुलर कितना है 13 का, तो ये आ गया आपका AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर आपका हो गया 169 प्लस ये आपका आ गया 7056, इन दोनों को जब हमने ऐड किया ये आपका आ गया 7225। अभी ये AC स्क्वायर की वैल्यू आई है, अभी हमने इसका रूट फाइंड करना है। तो जब आप इसके फैक्टर बनाओगे, क्योंकि ऐसे तो ये आपको इतना बड़े नंबर का नहीं आएगा, फैक्टर पता है आपको LCM के मेथड से फाइंड करना आपने, तो जब आप बनाओगे ये आपका आएगा 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17, तो 5 भी 2 बार है, 17 भी 2 बार है, एक बार 5 बाहर आएगा, एक बार 17 बाहर आएगा, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका बन जाएगा 85। तो इतनी जो है वो डिस्टेंस है फीट ऑफ द मैन विद द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो इसके साथ ये आपका एक्सरसाइज जो 7.5 है वो भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।